एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम था रमेश और महेश। उनकी मित्रता बहुत गहरी थी। रमेश को भगवान पर बहुत ही विश्वास था, इसलिए वह हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता। हे भगवान, मैं आज जो भी कुछ हूँ बस आप ही की वजह से हूँ। बस मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना प्रभु। ओम। लेकिन महेश बहुत ही मेहनती था। हमेशा काम के बारे में ही सोचता रहता। अरे, आज जल्दी से यह काम कर लेता हूँ, क्योंकि कल से मुझे दूसरा भी तो काम करना है। दोनों का सपना था कि उनका एक अच्छा सा घर हो। एक दिन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों कुछ जमीन लेकर उसमें फसल उगाए। रमेश, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम मिलकर थोड़ी जमीन खरीद ले, जिस पर हम अच्छी फसल करेंगे और उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। हाँ महेश, बिल्कुल मेरे मन की बात बोली। और उस पैसे से हम अपना सपना पूरा करेंगे। यह सोच रमेश और महेश ने जमीन खरीद ली। महेश ने खेतों में बीज बोया और उन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करता, पौधों को पानी डालता। इसी तरह महेश खेतों में मेहनत और लगन से काम करता रहता। रमेश मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करता रहता और फसल अच्छे होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता। हे प्रभु, तेरी लीला अगाध है। मेरी फसल अच्छी हो जाए तो मैं तुम्हें 1 किलो पेड़े अर्पण करूंगा। इसी तरह महेश काम करते करते और रमेश मंदिर में भजन कीर्तन करते करते कुछ महीने बीत गए। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हुई। महेश ने यह देख रमेश से कहा। अरे वाह, लगता है अब फसल पूरी तरह तैयार हो गई है। रमेश, क्यों ना हम इसे बाजार जाकर बेच आएं? हाँ हाँ, सही कहते हो महेश। चलो फसल काटते हैं। उन्होंने फसल काट कर उसे बाजार बेच आए। फसल अच्छी होने के कारण उन्हें अच्छा खासा दाम मिला। यह लो रमेश, तुम्हारा हिस्सा। यह क्या महेश, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पैसे कैसे? हमें तो बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि यह जमीन हम दोनों की है। ऐसा कैसे हो सकता है रमेश? सबसे ज्यादा खेतों में मेहनत तो मैंने की है, जैसे खाद देना, पानी देना और फसल की अच्छी तरह से देखभाल करना। तो क्या हुआ, मैंने भी तो भगवान से दिन रात जाकर प्रार्थना की है। यह उसी का फल है। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो फसल कैसे आती? यह सब प्रभु की लीला है। जय हो प्रभु। जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर रमेश और महेश की बहस हो गई और इसी बात को लेकर दोनों लड़ने और झगड़ने लगे। अरे, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। और उन दोनों ने सारी हकीकत उसे बताई। अच्छा अच्छा, तो यह बात है। मुझे पता है इस बात का हल एक इंसान के पास है। क्यों ना हम मुखिया जी के पास जाकर इस परेशानी को सुलझाएं। सारे मुखिया के पास गए और मुखिया को सारी बात बताई। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद कहा। यह देखो, इस बोरी में अनाज और कंकड़ है, लेकिन आपको यह बोरी घर ले जाकर अनाज और कंकड़ अलग अलग करके लाना होगा। फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा कि ज्यादा दाम किसे मिलना चाहिए। रमेश और महेश अपनी अपनी बोरी लेकर घर चले गए। महेश घर जाते ही अपने अनाज की बोरी खोलकर उसमें से कंकड़ अलग अलग करने में लग गया। रमेश सीधा अपनी अनाज की बोरी लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से कंकड़ को अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मेरा तुम पर पूरा विश्वास है। बस इस अनाज में से कंकड़ अलग कर दो, कंकड़ अलग कर दो। ओम। रमेश और महेश अगले दिन अपनी अपनी बोरियों के साथ मुखिया जी के पास गए। महेश की बोरी में साफ सुथरा अनाज देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। वाह महेश, तुमने तो सारा अनाज एकदम साफ सुथरा कर दिया। इसमें एक भी कंकड़ नहीं। और जब मुखिया जी रमेश के पास गए और देखा। अरे रमेश, बोरी तो खोलो। जी मुखिया जी, अभी खोलता हूँ। मैं तो बोरी लेकर मंदिर गया था और भगवान जी से प्रार्थना की थी। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली होगी और कंकड़ अलग कर दिए होंगे। पर यह क्या? जैसे ही रमेश ने बोरी खोली तो अनाज और कंकड़ वैसे ही थे। मुखिया ने रमेश से कहा कि भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, लेकिन जब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि महेश ने ही मेहनत की है।
इसीलिए कमाई का ज्यादा हिस्सा महेश को दिया जाता है। मेहनत, लगन और श्रद्धा से ही पूरे काम होते हैं। यह सीख पाकर रमेश और महेश दोनों ही खेत में मेहनत करने लगे और मेहनत का नतीजा इस बार उनके खेत में और भी ज्यादा अच्छी फसल आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं, लेकिन पूरी तरह से भगवान के भरोसे पर बैठकर कोई भी काम नहीं होता। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही मजेदार हिंदी एनिमेशन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।